अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। और डिमांड फंक्शन जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं और डिमांड फंक्शन में असल में हम क्या सीखते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हमें पढ़ना होगा डिमांड फंक्शन। जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं ना, तो डिमांड फंक्शन हमें सीधी तौर ये बता देती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी होगी, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर कोई क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, तो वो जो क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड की जा रही है उसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, किसके साथ? उन फैक्टर्स के साथ जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। यानी फिर एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो डिमांड फंक्शन है ये बेसिकली हमें एक रिलेशनशिप दिखा देती है, ठीक है ना। ये हमें एक रिलेशनशिप सिखा जाती है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी और उस क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, कौन से वो फैक्टर्स जो उस क्वांटिटी पे या जो उस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी पे असर करते हैं, उनके बीच का कौन सा रिलेशनशिप रहेगा। वी कॉल्ड दैट एज डिमांड फंक्शन। यानी इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। वो फैक्टर्स जो अपना असर करेंगे, जो उसको मुतासिर करेंगे, किस चीज को? वो जो क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांड की जाती है किसी पर्टिकुलर चीज की, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर चीज की जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है उस पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो फैक्टर्स पॉजिटिव वे में उस पे इफेक्ट करेंगे या नेगेटिव वे में इफेक्ट करेंगे। जब इन दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं ना, तो उसी चीज को हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं, या डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस करता है इन दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है ना। फिर जब हम डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो डिमांड फंक्शन जो है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू वन कंज्यूमर, तो तब ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है ना। यानी अगर हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू ए सिंगल कंज्यूमर, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ये यहां पर मैंने लिखा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ठीक है ना, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डिमांड फंक्शन जो है उसमें हम दो और टाइप्स पढ़ सकते हैं, या इसके दो टाइप्स हैं। वन, एक जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जब हम पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए सिंगल कंज्यूमर, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाएगा। और जब हम पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, तो तब क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड फंक्शन। अब जनरल में जो डिमांड फंक्शन है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस इस तरीके से किया जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट हैंड में अगर हम लिखेंगे कि डी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ, ठीक है ना। अब मैं समझा देता हूं ये क्या है। एक्स जो है ये कोई कमोडिटी है, ठीक है ना। तो डिमांड ऑफ एक्स मतलब जितने भी यूनिट्स ऑफ एक्स के डिमांड किए जाते हैं, ठीक है ना, इज फंक्शन ऑफ, यानी ये जो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं, ये जो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे इस एक्स क्वांटिटी पे अपना असर रखते हैं, ठीक है ना। तो डिमांड फंक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि ये जो एक्स क्वांटिटी है और इसके जो फैक्टर्स हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं ना, तो बस उसी चीज को एक्सप्रेस करता है डिमांड फंक्शन, या डिमांड फंक्शन उसी चीज को हम कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड इट इज वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। और इसको हम एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका हम यहां पर बोल सकते हैं, या एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां पर याद रखनी होगी कि ये जो
यहाँ पर dx है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और ये जो बाकी ब्रैकेट्स में यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं तो ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, वो इफेक्ट करते हैं किस पे, इस चीज के ऊपर। मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है ना। हम यूं कह सकते हैं कि ऑल द फैक्टर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल द वेरिएबल्स आर इन द ब्रैकेट्स, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्टली इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज dx। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। आई होप कि डिमांड फंक्शन जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। Further, if you have any query, you can ask me in the comment section, and please subscribe the channel if you are new. Thank you very much for watching this video.